everyone. I am Meenakshi Sharma. Welcome to YT School Hub. In previous video, we had read about NCERT History of Class 8, Chapter 1, and chapter name is How, When and Where. We had discussed about how dates are important, what criteria do we choose a set of dates as important, how do we periodize, and what is colonial. Now we will discuss more about this chapter. Let's start it. Okay. Our first headline is how do we know कि जो भी histories है वो हम कैसे जानते हैं. तो historians के sources क्या है, 250 years में इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है, क्या क्या उनकी राइटिंग है, वो कैसे जानते हैं. तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सोर्स है वो है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स. जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है उसके जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट सोर्स है. ब्रिटिश जो थे वो बिलीव करते थे राइटिंग में. उनके लिए सबसे ज्यादा कि जो भी वर्क हम कर रहे हैं वो हमारे पास में रिटन में होना चाहिए. तो एवरी इंस्ट्रक्शन, उनका जो भी इंस्ट्रक्शंस था, प्लान थे, पॉलिसीज थे, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन, ऑल द थिंग्स आर क्लियरली रिटन अप. उनके पास में जो भी कुछ उन्होंने किया है ये सब कुछ क्या है, रिटन में है उनके पास में. और जब ये रिटन वर्क कंप्लीट हो जाता था उसके बाद में वो प्रॉपरली स्टडी करते थे और इन टॉपिक्स के ऊपर डिबेट किया करते थे. तो उस टाइम पे ये कल्चर बन चुका था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव का कि जो मेमोज है, मेमोज क्या होते हैं, स्मरण पत्र है ना, किसी को जो स्पेशल लेटर्स लिखे जाते हैं वो, नोटिंग्स, रिपोर्ट्स, जो भी चीजें वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिपोर्ट करते हैं, या नोटिंग्स जो उनके पास में जो उन्होंने नोट किया हुआ है वो सब कुछ क्या करते थे, वो कल्चर बन चुका था कि इन सबको हमें रिटन में लिखना है. तो ब्रिटिश ये भी फील करते थे कि जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, लेटर्स हैं, उनको केयरफुली हमें प्रिजर्व करके रखना है. तो इसीलिए उन्होंने रिकॉर्ड रूम बनाए थे और उनको एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस में अटैच किया था. लाइक विलेज में तहसीलदार का ऑफिस जो होता है, कलेक्ट्रेट, द कमिश्नर्स ऑफिस, प्रोविंशियल सीक्रेट्स एंड द लॉ कोर्ट, ये सब के पास क्या था, रिकॉर्ड रूम थे उनके अपने. और स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस थे लाइक अर्चीव्स. अर्चीव्स होते हैं जो गवर्नमेंट के पास स्पेशल रूम्स होते हैं, स्पेशल अपने रिकॉर्ड्स रखने के लिए प्लेस होता है. म्यूजियम्स होते थे है ना, जहाँ पे वो प्रिजर्व करते थे अपने इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को. लेटर्स और मेमोज जो एडमिनिस्ट्रेशन की एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में इधर उधर 19th सेंचुरी के अर्ली में जाते थे, वो आज भी हमें देखने को मिल सकते हैं आर्चिव्स में. हम आज भी उनको जाके रीड कर सकते हैं. और आप ये भी स्टडी कर सकते हो कि जो भी नोट्स और रिपोर्ट्स उन्होंने बनाए थे ऑफिशियली, जो प्रिपेयर्ड थे, क्या उनके इंस्ट्रक्शंस थे, क्या उनके डायरेक्टिव्स थे, ऑफिशियल्स जो थे उस टाइम पे वो कैसे उन चीजों को मैनेज किया करते थे. 19th सेंचुरी के अर्ली जो 19th सेंचुरी था तो वहां पे कॉपी आउट होने लगी थी. केयरफुली इसको कॉपी आउट करते थे. जो ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग लिखते हैं उनको हम कैलीग्राफिस्ट बोलते हैं. कॉलीग्राफिस्ट किसको बोलते हैं, जिनकी ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग होती है, तो वो उनको बहुत अच्छे से कॉपी किया करते थे. और मिडिल 19th सेंचुरी तक हमारे पास में क्या आ गई, प्रिंटिंग स्प्रेड हो गई. तो वो मल्टीपल कॉपीज उनकी रखते थे ताकि वो हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उसको भेज सके. लाइक ये आपको एक रिपोर्ट दिखाई गई है, रिपोर्ट ऑफ द होम डिपार्टमेंट. ये आपकी 1946 की रिपोर्ट है, आप इसको पढ़ सकते हैं. और ये आपका नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया केम अप इन द 1920s. 1920s में आर्चीव्स इंडिया में, नेशनल आर्चीव्स कैसा था वो ये बताया गया है. और ये जब ही दिल्ली बिल्ड हुआ था उसी टाइम पे, और नेशनल म्यूजियम और नेशनल आर्चीव दोनों ही वहां पे नियर थे. तो जो ब्रिटिश इमेजिनेशन है वो उनको रिफ्लेक्ट करते थे, उनकी इंपोर्टेंस को रिफ्लेक्ट करते थे. नाउ सेकंड पॉइंट इज सर्वेज. उस टाइम पे सर्वेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे. ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया था किसी भी जगह का वहां पे सर्वे करना. कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा कॉमन हो गया था. और ब्रिटिश जो है वो बिलीव करते थे कि अगर हमें किसी जगह पे अपना शासन करना है, इफेक्टिवली वहां पे एडमिनिस्ट्रेट करना है,
तो हमें उस जगह को प्रॉपरली नोन करना चाहिए, उस जगह के बारे में हमारे पास में काफी अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो 19th सेंचुरी के अर्ली में डिटेल सर्वे स्टार्ट हुए, जो कि वो अपने साथ में क्या रखते थे, एंटायर कंट्री का मैप रखते थे। जैसे कि विलेज में रेवेन्यू सर्वेस कंडक्ट हुए, है ना। और एफर्ट सबसे ज्यादा कहाँ लगाए गए, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या है कि नेचुरल आर्टिफिशियल उस एरिया का जो फीचर्स होते हैं, फिजिकल फीचर्स होते हैं, उनको जानने के लिए, जैसे कि सोइल क्वालिटी, फ्लोरा, वहां की वनस्पति, फोना, वहां के जीव जंतु, वहां की लोकल हिस्ट्री क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, इन सब चीजों में वो बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने लगे ताकि इनकी सबकी जानकारी उनके पास में आ जाए। और 19th सेंचुरी के एंड तक सेंसस ऑपरेशन मींस जो पॉपुलेशन की गणना हम करते हैं वो एवरी 10 इयर्स में होने लगी थी तब, और इन सबको एक डिटेल रिकॉर्ड्स के साथ रखा जाता था और इंफॉर्मेशन रखी जाती थी उनमें कास्ट की, रिलीजियंस की, ऑक्यूपेशंस की, इन सब की जानकारी हमें उन रिकॉर्ड्स में देखने को मिलती है। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है बल्कि वहां पे। और भी अलग सर्वेज होने लगे थे, जैसे कि बोटनिकल सर्वेज, पेड़ पौधों से जुड़े हुए, जूलॉजिकल, पशु वर्ग से जुड़े हुए, आर्कियोलॉजिकल, जो पुरानी साइट्स हैं उनसे जुड़े हुए, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज, जो कि मानव के बारे में जानना, फॉरेस्ट सर्वेज, जंगल के सर्वेज भी, ये सब सर्वेज भी उस टाइम पे स्टार्ट हो गए थे। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, अभी कौन से रिकॉर्ड्स नहीं है उसकी बात पे आते हैं कि जो भी रिकॉर्ड्स हमें दिखाए गए हैं, हम जब इनके बारे में पढ़ते हैं, इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें सिर्फ एक चीज याद रखनी चाहिए कि ये जो हम ऑफिशियल थॉट्स के बारे में बात पढ़ रहे हैं, ये एक पिक्चर दिखाई गई है जो 1932 में जेम्स प्रिंसेप ने बनाई थी, मैपिंग और सर्वे ऑपरेशन के टाइम पे जो बंगाल में हो रहा था। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि जब हम किसी सर्वे के इनके बारे में, सर्वे के बारे में पढ़ते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो थॉट है वो ब्रिटिशर्स अपने दिखाते हैं, जो भी उन्हें जानना था वो इन रिकॉर्ड्स के थ्रू क्या जानना चाहते थे, क्या उन्हें जानना था हमारी प्रोस्पेरिटी के बारे में, जो भी उनका इंटरेस्ट था, उनकी विश थी, वो क्या जानना चाहते हैं, क्या प्रिजर्व रखना चाहते हैं, इन रिकॉर्ड्स में हमें वो सब तो देखने को मिलता है जो ब्रिटिशर्स चाहते थे, बट हमें वो नहीं मिलता जो हमारी कंट्री के अदर पीपल, कॉमन पीपल, इट मींस कॉमन पीपल जो कंट्री के फील करते थे या वो कैसा जीवन जी रहे थे, क्या उनके एक्शंस थे, उसके बारे में हमें यहाँ पे ज्यादा जानने को नहीं मिलता है। अगर हम इसकी जानकारी चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा एफर्ट लगाने होंगे, जैसे कि और इसको एफर्ट लगाने में हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड के अगर हम कंपेयर करें तो ये वाले रिकॉर्ड हमारे सामने बहुत मुश्किल से आते हैं। हम कैसे जान पाते हैं कॉमन पीपल के बारे में, डायरीज ऑफ पीपल, जो पीपल की डायरीज थी उनके द्वारा, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स, ट्रैवलर्स, ऑटोबायोग्राफीज, बट ऑटोबायोग्राफीज भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज की होती थी, पॉपुलर बुकलेट जो उस टाइम पे लोकल बाजार में बिकती थी, और प्रिंटिंग स्प्रेड हो गई थी उस टाइम पे, तो इसीलिए न्यूज़पेपर भी पब्लिश होने लगे और पता चलता था कि उन दिनों कौन से इश्यू पे डिबेट हो रही है, लोगों के बीच में किस इश्यू को ज्यादा उठाया जा रहा है, और लीडर्स और रिफॉर्मर्स के आइडियाज स्प्रेड होते थे, पोएट्स और नॉवेलिस्ट अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे थ्रू न्यूज़पेपर। ऑल द सोर्सेज, अगर हम इन सोर्सेज की बात करें जो हमें पता चलता है, तो ये सिर्फ लिटरेट पीपल के बारे में हमें पता चलता है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है ना, जो कि अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताते ही नहीं है, तो उनके बारे में हमें ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिल पाती है। और वो लोग कौन है, जो ट्राइबल्स हैं, पीजेंट्स हैं, वर्कर्स हैं जो माइन में काम करते थे, या वो पुअर लोग जो स्ट्रीट्स पे रहते थे, उनकी लाइफ के बारे में जानना और भी ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है, बट ये सब कुछ हम कर सकते हैं, बस हमें थोड़ा सा और एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी, और इन्हीं चीजों के बारे में, इन्हीं की लाइफ के बारे में आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। एंड दिस पिक्चर, ये फिगर 7, द रेबल्स ऑफ 1857, इसमें ये 1857 का जो रेबल हुआ है उसका एक पिक्चर है, बट इस पिक्चर को भी या किसी भी पिक्चर को पढ़ते हुए हमें ये सोचना चाहिए, ये रिमेम्बर करना चाहिए कि जो भी पिक्चर्स हम देख रहे हैं वो हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट की गई है ना, उसको बनाते वक्त क्या दिखाने की कोशिश की गई है, ये सब हमें जरूर याद रखना चाहिए। जैसे कि 1857 का जो रेबल था, उसकी आपको काफी सारी पिक्चर्स देखने को मिल जाएगी,
और इस पिक्चर में ये ज्यादा दिखाया जाता है कि जो रेबेलियन थे वो क्या थे, रेबल्स जो थे वो ग्रीडी थे, ब्रूटल थे, है ना, विसिशियस थे, वो मतलब ग्रीडी इंसान दिखाए जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। आप चैप्टर 5 में रेबेलियन के बारे में भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन पाएंगे। और ये एक आर्टिकल है, नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ये उस टाइम के न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है जो 22 मार्च 1946 को पब्लिश हुआ था। Okay, now this chapter has been finished. Thanks for watching this video. For more videos, please subscribe this channel and don't forget to click on bell icon. Thank you.